Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host Tariq Khan Javed. Now it's time for IT sector. नाज़रीन, IT सेक्टर में हम आज बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग पे। वोकेशनल ट्रेनिंग से मुराद ये होती है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्किल्स, नॉलेज जो हम अपने बच्चियों को पहुँचाएँ, जिसके बुनियाद पे बड़े आसानी से वो कुछ पैसे कमा सकें और उनके करियर बनना शुरू हो जाए। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अभी बहुत कम है, दुनिया भर में इसी पे ज़्यादा ज़ोर होता है। अगर आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ ये ज़ोर नहीं होता कि हर बच्चा MBA बने या इंजीनियर बन जाए, हर आदमी मास्टर्स कर ले इकनॉमिक्स में या हिस्ट्री में, उस पर कम ज़ोर होता है। वो बहुत थोड़े से लोग करते हैं, मगर मासेस जो होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो उनकी कोशिश ये होती है कि एक बेसिक तालीम जैसे अंग्रेज़ी, उर्दू और मैथ साइंस की हो जाए, उसके बाद किसी न किसी फील्ड में अपने आप को ट्रेन करके वर्क फोर्स में शामिल हो जाते हैं और पूरी फिर ज़िंदगी कमाते रहते हैं। इस वोकेशनल ट्रेनिंग की अहमियत अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ी उसको हाईलाइट किया है और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग को जो हम बहुत बड़ा पार्ट बनाएंगे अपने एफ़र्ट्स का। तो ये अच्छी बात है, लोगों को रियलाइजेशन हो रही है कि बजाय एक जनरल लंबी एजुकेशन 16 साल आप बैठ के BA MA कराएं, लड़कों को मैट्रिक के बाद ही अगर आप मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में आप किसी को कारपेंटर बना दें, किसी को मैसन की ट्रेनिंग दे दें, किसी को टेलरिंग की ट्रेनिंग दे दें, किसी को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दे दें, किसी को कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ काम करने की ट्रेनिंग दे दें, किसी को कॉल सेंटर की ट्रेनिंग दे दें, वो इमीडिएटली एम्प्लॉय हो जाता है। वो फिर साइड में पढ़ता भी रहे, अपनी कोई शौक़ अगर है हिस्ट्री पढ़ने का तो पढ़ता रहे। लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान में अभी अवेयरनेस बहुत कम है, इसको हम आस्ते आस्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बात करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलेवेंट जनरलमैन को दावत दी है। वो माशाल्लाह आ भी गए, इकबाल यूसुफ शेख साहब, जो कि MD हैं एपटेक इंस्टीट्यूट के। एपटेक इंस्टीट्यूट से मेरा भी कुछ अच्छा खासा हो रहा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस imparting computer education, vocational training. Welcome to the show, sir. Thank you. साहब, ये आप एग्री करेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और बहुत शॉर्टकट भी है टूवर्ड्स ए कैरियर ऑफ मेकिंग मनी टू स्टार्ट विद। और इस पर बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों बड़ा एम्फसाइज़ किया, अच्छी लगी उनकी ये बात, और जो उन्होंने डेवो में भी तकरीर की वो भी बहुत अच्छी लगी। तो सिंध गवर्नमेंट लगता है कि काफ़ी अब इस पे इम्पोर्टेंस देगी और आप जैसे लोगों को और ज़्यादा इनकरेज करेगी, फैसिलिटेट करेगी। तो थोड़ी सी अपने एफर्ट्स का आई थिंक बिलावल साहब ख़ुद भी जो है ना यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ही वुड अंडरस्टैंड के यूथ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। जनरली अगर हम देखें तो देखें वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अगर कम से कम काम हो रहा है तो वो साउथ एशियन साइड पे हो रहा है, और उनमें भी जो है ना अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे कम जो है ना वो काम हो रहा है। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसके अंदर ये ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स शाया करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली अब जो फिनोमिना चल रहा है दुनिया के अंदर, वो इंसान को भी एज अ कैपिटल के तौर पे माना जा रहा है। उनकी अफादियत और उनकी अहमियत एज अ रिसोर्स मानी जा रही है। अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर इस वक्त और पिछले कई सालों से अगर आपकी लीडिंग जो आपके जो मुल्क है ना, उनके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। मैं समझता हूँ अगर टॉप 10 में अभी भी 2017 को अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर 2017 में शायद 7 या 8 यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, कनाडा है, अमेरिका है, एंड अगर हमारी साइड से, एशिया की साइड से अगर हम देखें तो शायद जापान आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड मे बी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, तो ये टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ। इवन आई सॉ सिंगापुर परहैप्स इज एट 11 और सिंगापुर तो बहुत हाई है। या तो अब आप ये देखें कि साउथ एशियन कंट्री में, अच्छा ये है ये दे इशू 130 कंट्रीज़ की लिस्ट इशू करते हैं तकरीबन हर साल, आप इसको देखेंगे। एंड दिस इज़ आयरनी कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज एट द बॉटम
2017 की इंडेक्स में पाकिस्तान इज़ एट 125 आउट ऑफ 130। या अल्लाह, हमारे पीछे शायद एक जजीरे वगैरह होंगे। वो 2-3 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो भी बिल्कुल ही उस तरह के जो कि छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं। और अगर अमंग 200 प्लस पॉपुलेशन पाकिस्तान अगर ये इस साइज़ के कंट्री में, तो थोड़े से कंट्रीज हैं इस साइज़ के। बिल्कुल। एंड वी आर एट द कंप्लीट बॉटम। वी आर एट द कंप्लीट। इसी तरह से जो गैप है बिटवीन दिस स्किल डेवलपमेंट के रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड हमारे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट नंबर, बट समवेयर अराउंड 45% of Pakistani population is not skilled at all. They have no skill at all. No skill at all. 45%. हम कहें ना कि मेसन है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, छोड़ दें कि लिटरेसी रेट को छोड़ दें। हाँ, ये ज़्यादा है। लेकिन वो स्किल भी नहीं है मकसद। They can become just day laborer, मतलब उठाने के काम कर सकते हैं। I would say they are bodies. They are bodies. हाँ, औरत हो तो हाउसमेट का काम कर ले, झाड़ू पोछा कर ले बस। They are simply bodies. They have no skills. तो 45% ऐसी हमारी पॉपुलेशन है। मतलब ये हमारा गैप है, यानी कि स्किल ओरिएंटेशन गैप जो है। मसला ये है कि दुनिया ने तरक्की की, और मैं तकरीबन हर फोरम पे ये बात करता हूँ, लेकिन बड़ों से डरता भी हूँ कि हमारे HEC एंड डिफरेंट जो इदारे हैं, जो मोतबर इदारे हैं एजुकेशन को ओवरसी करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, बिलियंस ऑफ रुपीज़ आर बीइंग स्पेंट ऑन PhDs एंड डिग्री प्रोग्राम। येस, आई अंडरस्टैंड दी, ठीक है, ज़रूरत है हमें PhDs की, ज़रूरत है हमें साइंटिस्ट की, ज़रूरत है हमें मास्टर्स की, ज़रूरत है हमें एकेडमिशियंस की। लेकिन कौमें तरक्की करती हैं आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग की बेसिस पे। वो कहाँ है हमारे मुल्क के अंदर? हाँ, अब हमने देखा कि स्पेशली मैं कहूँगा कि पंजाब में फिर भी मियाँ शहबाज शरीफ का थोड़ा फोकस उसके तरफ। क्या वो पंजाब IT बोर्ड वगैरह बना दिया? पंजाब IT बोर्ड है। पंजाब बेसिकली तो देखें, बेसिकली तो देखें, वैसे तो नेवटेक एक इदारा है जो कि इस पे ओवरसी कर रहा है, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान को जिसमें नेवटेक या जिसमें चीमा साहब जो हैं वो उनको हेड कर रहे हैं, और उनके जो है नेता चारों सूबों के अंदर है। लेकिन उसका जो डिवोल्यूशन है वो है टेफ्टा इज़ प्रोविंशियल बॉडी, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, टेफ्टा। तो एवरी प्रोविंस हैज़ द टेफ्टा। सबसे फाल जो इस वक्त तक मैंने जो वोकेशनल में देखा, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स एक्सीलेंट, इट्स नॉट इवन गुड। मतलब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ लेकिन विद इन अंधों में काना राजा। वही बात है। तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ पंजाब के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। बात यह है कि ठीक है, ऊपर के लोगों का विजन तो हो सकता है, शहबाज शरीफ का विजन हो सकता है, बिलावल भुट्टो का विजन हो सकता है, इमरान खान का विजन हो सकता है, लेकिन बात यह है कि नीचे की हमारी टीम, जब तक हम उनको कैपेसिटेड नहीं करेंगे, उनको वो नहीं देंगे, तब तक वो डिलीवरी तो होगी नहीं। जब वो डिलीवरी नहीं होगी तो मतलब हाउ वुड वी मूव फॉरवर्ड देन? तो मेरा पॉइंट हमेशा यही रहता है कि यार वाई डोंट यू स्पेंड ऑन द वोकेशनल एजुकेशन, वाई डोंट यू, आप डिफरेंट जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट को भी अगर इंडेक्स को भी देखेंगे, डिफरेंट चीज़ों में देखें, तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एजुकेशंस, मगर इन एजुकेशंस को लेकर के आपका डेवलपमेंट्स इंडेक्स बनाया जाता है कि मतलब कैसे आप डेवलप कर रहे हैं। और कंट्री देखें, कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर, और क्या हमारा ग्रोथ रेट हो सकता है। दिस ऑल डिपेंड्स कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो कितनी स्किल्ड है जी, सारा उस पर डिपेंड करता है। अच्छा साहब, ये हम बॉटम पे हैं, और एपटेक जैसा इदारा जो कि इंटरनेशनल इदारा है, और पाकिस्तान में आप 2000 में आए, और आपने यहाँ पे
किस किस्म की ट्रेनिंग दी, कुछ हमें अंदाज़ा दें कि आपके यहाँ मुख्तलिफ स्किल्स सीखने के लिए कितने लंबे कोर्सेज होते हैं एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट? देखें, एपटेक तो 2000 में आया एंड वी केम विद द विजन दैट हम आईटी को, बात वही होती है कि लीडरशिप उसी को कहते हैं जो हु हैव द विजन टू फोरसी द फ्यूचर। बेसिकली हम उस वक्त आए जब पाकिस्तान के अंदर आईटी, आई रिमेंबर मैं उस वक्त देख रहा होता था अखबार में एडवर्टीज़मेंट कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर किसी सेक्रेटरी को, किसी मिनिस्टर को, किसी गवर्नमेंट के इदारे में अगर आपको कंप्यूटर टाइपिस्ट भी चाहिए होता था ना, तो आप अखबार में एडवर्टीज़मेंट देते थे और आप कहते थे बी कंप्यूटर साइंस। मगर कोई सेंस नहीं था हमें कि एक्चुअली जो है ना हमें कंप्यूटर साइंस से क्या मुराद है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, और जो मुझे रिसोर्स चाहिए एक्चुअल उसके अंदर स्किल्स क्या चाहिए। तो वी केम इन पाकिस्तान एंड वी ब्रॉट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के जो हम कोर्सेज हैं उसको हमने पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया एंड वी आर द पायनियर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। सिंस 2000 alhamdulillah we have trained over 100,000 100,000। जैसे आपने शेयर किया मेरे साथ के 2001 की शायद आप बात कर रहे थे कि आपका अपना भतीजा जो था उनको आपने एपटेक के अंदर दाखिला दिलाया एंड ही बिकेम समथिंग। आफ्टर नाउ ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट marketing executive now. Yeah, so he did. That was his turning point. That was his turning point and उसने फिर अपना करियर को, I think 3-4 महीने का या 6 महीने का कोर्स था उसका। 6 महीने का कोर्स था। अच्छा, ये जैसे कोई आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ है और इंडिया तो इसके बुनियाद पे बिलियंस एंड बिलियंस कमा रहा है। इन्फोसिस जैसी कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं कि उनको समझ में रखे कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ आज से नहीं, उन्होंने बहुत पहले शुरू की थी, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपकी क्या मुराद है, थोड़ा सा समझाएंगे? मुझे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीज़ लगती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली इट्स अबाउट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग इस वक्त जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान जैसे काफ़ी सारे मुल्क हैं, वो वी आर द यूज़र्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आप मोबाइल फोन को यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस को यूज़ करते हैं, आप ईमेल को यूज़ करते हैं, मतलब ईमेल क्लाइंट्स को आप यूज़ करते हैं, मगर ये नहीं पता कि ईमेल चलता कैसे है, चलता कैसे, बनता कैसे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग द न्यू आइडिया आए उसको प्रैक्टिकली करना। मिसाल के तौर पे बड़ी आम लोगों को समझ में आ जाती है बात समझाने से। ये जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स साहब, और उनके जो असल तो खैर ब्रेन जो वो था स्टीव जॉब्स। मुझे वो आप भी और हम उस एज में है कि हमने वो भी कंप्यूटर डॉस वाला भी स्टार्ट करके देखा है। सर मैंने मेन फ्रेम पे काम मेन फ्रेम तो जो डॉस का जो था वो कहता था कि टाइम बताओ, टाइम में अगर 1 सेकंड भी आगे पीछे हुआ तो स्टार्ट ही नहीं होता था वो। उसको स्टार्ट करना भी एक काम था, इसका काम तो बिल्कुल। तो अब जैसे बिल गेट जैसे लोगों ने कहा यार हम तो बड़े लेजी लोग हैं, हमसे हम इतना खोलने में इतनी तकलीफ क्यों। तो विंडो का नाम इसी पे पड़ा ना कि उन्होंने इतनी आसानी कर दी कि क्लिक किया और खुल गया, ना डेट डाला ना टाइम डाला, वो खुल गया। तो हर जो इनोवेशन हुई है इसी तरह से हुई है कि आपके आसानी के लिए। और आज तो खैर हम बहुत आगे निकल आए, लेकिन तो ये एक आइडिया था ना कि भाई कैसे कंप्यूटर को इजीली खुल दिया जाए और चला दिया जाए, यूजर फ्रेंडली, बेसिकली यूजर फ्रेंडली बना। हाउ टू मेक इट यूजर फ्रेंडली। जो लोगों को ट्रेन करते हैं उनको भी आप यही सिखाते हैं कि भाई हर जो जहाँ मुश्किलात है उसको आसान करो। बिल्कुल। देखें आजकल कंप्यूटर जो है ना वो, अच्छा शुरू में जब हम आए थे तो कंप्यूटर एक फैंटेसी भी था, एक लोग जो है ना वो उसको डिफरेंट तरीके से लेते थे। नाउ बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या है सर? कंप्यूटर का काम है टू सर्व ह्यूमन। अब उसके अंदर जो भी आपके लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उन प्रॉब्लम्स को
रीड करना, उनको समझना और फिर उसका कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अब आप देखें कि हम डेस्कटॉप से लैपटॉप पे आए, लैपटॉप से अब हम मोबाइल पे आ गए। अब तो मेरे ख्याल में आपका कंप्यूटर आपके हाथ में हर वक्त। लैपटॉप की भी मुझे तो वैल्यू खत्म होती है, लैपटॉप की भी अब वैल्यू तकरीबन मतलब आपको बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी छोटी मशीन इतनी पावरफुल हो गई हैं। बिल्कुल सर इस पे मैं आप एक जोक सुनाऊँ, जोक सुना जो समझ लें। आई वाज 84 की बात है, अबू धाबी में, अबू धाबी कमर्शियल बैंक का मैं डिप्टी हेड ऑफ इंटरनेशनल डिवीज़न बन गया। तो जाहिर है नॉस्ट्रो ऑस्ट्रो अकाउंट के चक्करों में तमाम बैंकों से हमारी बहुत मीटिंग हुआ करती थी। तो 84 की बात कर रहा हूँ, अभी राजीव गांधी नहीं आया पावर में। इंडिया की क्या हालत थी आप सोचिए। आपको पता है कि वो तो रशियन ब्लॉक में थे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट वहाँ पे बैन था। पाकिस्तान में तो शुरू से ही आ रहा है। पाकिस्तान वेरी ब्लेस्ड इन दैट रिगार्ड बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन वेस्टर्न लॉबी। तो वो वहाँ रशियन कंप्यूटर चलते थे इंडिया में, जो कि 84 तक बड़े बड़े बल्ब होते थे, बड़े बड़े कमरे में जो प्रोसेसिंग पावर था, वो जो हमारे सेक्रेटरी का IBM का कंप्यूटर रखा हुआ था, वो आते थे तो उसको ऐसे ऐसे घूम घूम के वो देखते थे, ये क्या कह रहा हो कि इतनी मेमोरी है, और उस ज़माने के हिसाब से जो भी इतनी प्रोसेसिंग है, मेमोरी जो भी थी, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बड़े बड़े बैंकर, सीनियर बैंकर 60 साल के, रियली आई कैन नॉट बिलीव, वो सेक्रेटरी से इतना पावर इसके अंदर है, कितनी चीज़ जाती है। उसने कहा उसको पता ही नहीं कितने लेटर्स हज़ारों करोड़ों चले गए, पता ही नहीं चला। तो ये टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस थी इंडिया की वे बैक इन 84। तो ये वो लोग, वो सीनियर लोग ऐसे देख रहे होते थे उस IBM कंप्यूटर को कि उनको यकीन नहीं आता था। और वहाँ से आप देखिए इंडिया कहाँ पहुँच गया। सर इंडिया का रिवॉल्यूशन जो है ना, देखें मैं लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में था, मैंने मेंशन किया था कि देखें 47 के अंदर जब कायदे-ए-आज़म ने आपको एक विज़न दिया था, कायदे-ए-आज़म ने आपको विज़न ये दिया था कि आपको एजुकेशन पे फोकस करना है, और किस टाइप की एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इंडिया ने क्या किया उसी 47 में, जब हम साथ ही आज़ाद हुए ना, एक रात का फ़र्क है, एक दिन का फ़र्क है, लेकिन इंडिया में वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको रीड किया, वहाँ के सियासतदानों ने उसको रीड किया, और उन्होंने IIT का बुनियाद रखा। बेसिकली IIT ने जो रोल प्ले किया है इंडिया की तरक्की के अंदर, स्पेशली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो रोल, वो इदारा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है। मैंने कोई ऐसा इदारा बना ही नहीं पाकिस्तान, ऐसा इदारा कोई पाकिस्तान में नहीं बन सका जो कि हमें वोकेशनल साइड पे या टेक्निकल साइड पे या एक एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन की तरफ लेके जा सके। ठीक है, हम टिपिकल डिग्री प्रोग्राम्स को तो देख रहे हैं कि जी ये डिग्री आ गई, ये डिग्री आ गई, वो डिग्रियों पे डिग्रियां आ रही हैं, लेकिन एक्सीलेंस इन एजुकेशन नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे, हम इंडिया की तो मिसाल देते ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक और बात बताऊं, राजीव गांधी बहुत हद तक मेरी शक्ल का था। एक दफ़ा मैं दिल्ली गया तो वो समझे कि राजीव गांधी का रिश्तेदार आ गया है, मेरी बड़ी VIP ट्रीटमेंट हुई थी, ज़बरदस्त। तो राजीव गांधी को मैंने पर्सनली जो उसके क्लोज थे उनसे ये बात सुना है, ही वॉज ए बिग फैन ऑफ कायदे-ए-आज़म, नॉट ऑफ गांधी, नॉट ऑफ नेहरू, बिकॉज ही वॉज ए पायलट। आप जैसे टेक्निकल आदमी, आपको पता है कि इस मोबाइल में उस मोबाइल में क्या फ़र्क है, देखने में तो एक ही लग रहा है लेकिन बड़ा फ़र्क होता है स्पीड में, हर चीज़ में, प्रोसेसिंग पावर में। कि कोई वो बोइंग उड़ाता था तो जाहिर है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का मद्दा था, नॉट द एरोफ्लोट टाइप जहाज। तो वो प्राइवेटली ये कहता था कि आज़म वाज द रियल लीडर ऑफ दिस रीजन। अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे वकील थे, अच्छी गाड़ी में बैठते थे, एंड ही ऑलवेज लाइक गुड लाइफ, एंड ही ऑलवेज लाइक द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वेस्ट के साथ अलाइन होने के फ़ायदा तो ITT तो नहीं बना, लेकिन एक फ़ायदा देखिए कि वेस्ट के होने की वजह से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो हमेशा मिलती रही। कभी हमारे पास IBM के कंप्यूटर लाने पे बैन तो नहीं था, जो कि इंडिया में था। तब जब राजीव गांधी पावर में आया, उसने कहा आई गिव अप दिस सोवियत यूनियन थिंग, आई डोंट वांट दोस कंप्यूटर्स विथ बल्ब्स इन इट, एंड ही समहाउ और द अदर बेग्ड डिड थिंग्स के वेस्ट से उसके करीब हुआ, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आना शुरू हुई। राजीव गांधी के बाद जो चमक है ना, ये आप देखते हैं उसकी वजह से है। और दिस फैक्ट आई फील वेरी प्राउड
कि हम तो कायदम के फ़ैन हैं ही, राजीव गांधी भी फ़ैन था, और राजीव गांधी अगर हुकूमत में ना आता इंडिया में तो आज भी इंडिया पुरानी गाड़ियाँ चला रहा होता, और फिएट टाइप की गाड़ी, और उसके कंप्यूटर कमरों में लगे होते हैं, बड़े बड़े कमरों में। तो ये देखिए, टेक्नोलॉजी के पीछे रह जाइएगा तो आप तो हर चीज़ में हार जाएंगे ना। सर देखें, सारा ये जो ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी मिली भी, अमेरिका से भी मिली, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेस्टर्न साइड पे काफ़ी काम हुआ। द पॉइंट इज़ कि हमें ये देखना है आगे कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हम खुद क्या डेवलप कर सकते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले शायद एक न्यूज़ देख रहा था कि जी पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो जो हार्ट के अंदर जो स्टंट डलते हैं वो अपना अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच देवर अनाउंसिंग के जी वो शायद मार्च अप्रैल या मई जून तक जो है ना, वो आई डोंट नो 3-4 महीने में वो अनाउंस कर रहे थे कि वो 3-4 महीनों में बन जाएगा और मार्केट में अवेलेबल होगा कोई 15,000 रुपये में इसमें। अच्छा। हाँ, अब बात यह है कि हम जो व्हील इन्वेंट हो चुका है ना, हम अभी तक तो उसी को इन्वेंट करने की कोशिश करें कि जो चीज़ किसी ने 50 साल पहले बना ली थी अब बना के हम अभी इश्तेहार कर रहे हैं। लेकिन चलें, देर कीमत तो कम हो जाएगी ना, अभी तो 2-2-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। कीमत कम, देर आए दुरुस्त है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ में अगर फंस गए तो आपको हार्ट अटैक भी करा देगा, 2-4 स्टंट भी डाल देगा आपके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे बचें आप, दूर रहें, आपके लिए नहीं, डॉक्टर से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो खास तौर से देखिए, हार्ट का मामला ऐसा है ना, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, वो आपको जाके ऐसी कुछ बात बोलेगा, आप खुद ही घबराना शुरू हो जाओगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, कहेगा आपको तो 2-4 स्टंट चाहिए साहब, शेख साहब लगवा लो। फैशन नहीं, वो क्या स्टेटस सिंबल भी है। फिर आप घूमते मैंने 4 स्टंट लगवा लिया, 10 लाख रुपए दे दिए, तो लोगों की आपकी कदर जो है ना बढ़ जाएगी। हाँ, और वो फेसबुक पे थोड़े से लाइक्स आ जाएंगे, लाइक्स भी आ जाएंगे, कमेंट्स भी आ जाएंगे। साहब यहाँ पे लेना है थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक, नाज़रीन लेंगे कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शेख साहब से, और बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, और इसमें हम ये भी रिव्यू कर रहे हैं कि हम लोग बहुत पीछे रह गए। इंडिया ने शुरू में आईटी का इदारा बना दिया, फ़ौरन जैसे ही पाकिस्तान जैसे वो आज़ाद हुए, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं बना। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जो थे फॉर्चुनेट ये थे कि क्योंकि हम वेस्टर्न ब्लॉक पे थे, तो लेटेस्ट IBM के कंप्यूटर्स वगैरह हमारे मुल्क में आते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की तरह के उनको तो बहुत ज़माने तक 90 तक जब राजीव गांधी नहीं आए थे उस वक्त तक वहाँ तो रशियन कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे, जो कि बहुत बैकवर्ड थे कंपेयर टू अमेरिकन कंप्यूटर्स। आपको पता है, ये फैक्ट है, आप किसी को पसंद आए ना आए, कि जितनी इस तरह की इनोवेशंस हुई हैं ज़्यादातर अमेरिका में हुई है। तो मगर अभी भी हम बहुत बैकवर्ड रह गए। जितने इंडेक्सेस हैं उसमें वी आर द लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट एमंग, इतना बड़ा मुल्क होने के लिहाज से तो बहुत ही लास्ट है हम लोग बिल्कुल। तो इस पर बहुत एफर्ट की ज़रूरत है। एपटेक जैसे इदारे ने बहुत अच्छा काम किया अब तक, मगर इनको और बहुत रीडबल करना पड़ेगा एफर्ट्स, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। अभी ये इन्होंने बताया कि सुरजानी तक इनकी पहुंच हो गई है, लेकिन सर सुरजानी तक आप चले गए, बड़ी ज़्यादा, बहुत शुक्रिया आपका। औरंगी गए हैं? जी जी जी, कोरंगी जी, हमारे औरंगी में है, कोरंगी में है, लांडी में है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर गार्डन के अंदर हमारा सेंटर है। एंड जब आपने रूरल की बात की, मैं तो एक्चुअल रूरल की बात कर रहा हूँ कि लास्ट प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने ये कहा था कि मेरा जो मिशन है वो ये है कि टेकिंग दिस क्वालिटी IT वोकेशनल एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी टाउन। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट प्रोग्राम में ये बात की थी हमने, उस वक्त उस पे प्लान पे काम कर रहे थे हम लोग। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि वी आर प्रिपेयर्ड टू लॉन्च फर्स्ट 5 सेंटर्स इन प्योर रूरल एरिया, एक्सक्यूज मी, जिसमें से स्टार्टिंग विथ टंडो आदम, वेरी गुड, कोटरी, मोरो, उमरकोट, and one is सजावल वाला पिन नवाब शाह। That's very
ठीक है। तो ये 5 जो हैं हम इंशाल्लाह फरवरी के सेकंड वीक से इस फरवरी के पूरे महीने के अंदर हम 5 सेंटर्स को जो है लॉन्च कर रहे हैं। एंड व्हाट आई बिलीव के नेक्स्ट इस सैटरडे को जो है टंडवादम का हम लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे को जो है ना मोरो का लॉन्च कर रहे हैं, और उसी के आसपास हम उमरकोट वगैरह का लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब वी आर लॉन्चिंग। तो देखें आप जैसे और भी जो इदारे हैं उनको चाहिए कि रूरल एरिया में, क्योंकि बेचारों के पास खेती बाड़ी से तो गुजारा होता नहीं सर, है। पढ़े लिखे बच्चे जो पेरेंट्स वहाँ पे खर्चा भी करते हैं बच्चों के ऊपर, वो बच्चे बेचारे आकर के यूनिवर्सिटी से इधर से उधर से पढ़ के वापस जब घर जाके बैठते हैं, वेरी पेनफुल, मगर वो दैट्स पेनफुल। अच्छा क्यों वो बीए कर लिया, एमए कर लिया और सिंध गवर्नमेंट की तलाश, किसी बिलावल को पकड़, किसी जरदारी को जॉब दे दो। अरे यार, इतना अपने आप को क्यों डाउनग्रेड कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब में क्या मिल जाएगा? 30,000 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा सर। अगर ये 6 महीने की कोई इस तरह की ट्रेनिंग कर लो तो आपकी मार्केट बन गई। एक इदारा 20 देगा, दूसरा 25 देगा, 30 देगा, देखते देखते गवर्नमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सर, और पूरी ज़िंदगी करते रहो। देखिए मैं आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। वन ऑफ द एग्जांपल अभी मुझे जो याद आ रही है, पंजाब के अंदर शालामार बाग के बाहर एक बच्चा था जो कि अपने फादर के साथ चिकन बारबेक्यू, या बारबेक्यू भी बड़ी चीज़ है, मतलब चिकन टिक्का बड़ी चीज़ है, लेकिन विंग्स वगैरह वो बिल्कुल हल्के पैमाने पे, वो रेड ही पे जो है ना वो लगाता था वो बच्चा। उस बच्चे को जब हम लाहौर में एपटेक लॉन्च किया तो उसको कहीं से शौक हुआ कि मैं एडमिशन लूँगा। तो उसने पैसे वैसे थोड़े बहुत जोड़ करके और आकर के कोई हमारी कोई स्कॉलरशिप प्लान था, उसके अंदर ही केम इन एंड उसने वहाँ पे बताइएगा, अभी स्टोरी ख़त्म कर लें। वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं समझता हूँ कि शायद सेकंड ईयर में कहीं होगा, मुझे आई एम नॉट फॉलोइंग एग्जैक्टली, बट येस व्हाट आई एम फॉलोइंग के उसके अंदर जो लाइफ स्टाइल के अंदर जो चेंज आया सर, अगर मैं एग्जेजरेट ना कर रहा हूँ तो he must be earning more than 50,000-60,000 rupees a month। माशाल्लाह। अभी सेकंड ईयर में वो सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, इंटर पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि उसने कंप्यूटर स्किल्स इतने सीख लिए कि 50-60 हज़ार तो वैसे ही कमा रहा है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास जो है ना, मेरी अपनी भांजी पढ़ती है एपटेक के अंदर, तो परसों मुझे कॉल आई उसकी कि शी सेड के एंड शी इज़ अबाउट टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर। So she was asking me कि Mama, what should I do? And I have got the offer from couple of software houses। अभी तो पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई, अभी तो पहले साल में हो, तुम अभी कुछ सीखो। तो she got the offer of front end developer। तो हमने उसको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, और पढ़ो और प्रॉपर जो है ना एजुकेशन पे फोकस करके फिर जो है ना 1.5 साल। लेकिन यस, माय ऑब्जेक्टिव इज़ कि एपटेक के अंदर बच्चा अगर पहले साल पे वो अपनी फ़ीस और अपना ख़र्चा उठा ले, दूसरे साल कंप्लीट होने पे वो अपना ख़र्चा तो उठाए, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है आपकी? सर हमारी 2 घंटे की 2 होती घंटे है, के बाद वो जाएगा कहीं और कोई काम कर लेगा। 3 days a week। हाँ, that's it। and then he can take a 8-hour job somewhere। बिल्कुल 8 hour जॉब, क्या मकसद वो, और ये ट्रेनिंग की बुनियाद पे उसको मिल भी जाएगी। इस ट्रेनिंग की बुनियाद पे भी मिलेगी। एंड वी आल्सो हैव द प्लेसमेंट सेल। हमारा मेन फोकस ही यही है। देखें, सिर्फ बच्चे को, मगर वी आर नॉट ऑफरिंग अ डिग्री कि जी पेपर लेके घूमते रहो, पेपर लेके जाओ अब जाके नौकरी ढूंढो, नहीं। हमारा फोकस ये है कि बच्चे को कुछ सिखाएं और जो कुछ उसने सीखा है उसकी बुनियाद पे हम उसको कहीं जॉब दिलाएं, कहीं पे फिट कराएं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्किल की जरूरत है वहाँ आप उनको फिट करा दें। बिल्कुल। और उसकी बेसिस पे वो आगे बढ़ सके, अपना करियर बनाए। 2 साल का कोर्स होता है टोटल? देखिए, हमारा टोटल फुल लेंथ कोर्स जो है वो 3 years का है, लेकिन वी हैव 4 exits। 6 महीना करके भी आप एग्जिट कर लो और अपना एक आप पर्टिकुलर कुछ स्किल आपको आ गए, कुछ स्किल every 6 months you have exit learning outcome and portfolio। अच्छा, यानी कि आपने 6 महीने के सर्टिफिकेट उसको दे दिया, वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुका है, छोटे मोटे जॉब पकड़ लेगा और उसके अगर पूरे 3 साल एटलीस्ट वो अपनी फीस जो है और आने जाने का खर्चा निकाल सकता है। और 3 साल अगर कर लिया तो फिर क्या होता है?
सर 3 साल तक तो हमारा बच्चा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, मतलब ही कैन गो अप टू एनी लेवल एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ ग्रेजुएट्स, बल्कि आई वुड से thousands of graduates who are already working in the key software houses, the IT industry in different market के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छी लेवल पे अप टू 100,000, बल्कि ये तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं आपको दुबई में हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, यूएई के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे, और बेसिकली एपटेक इज़ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज सिस्टम। सो पूरी दुनिया में एपटेक के बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो अच्छा, एपटेक दुबई में भी जॉब मिल सकती है उसको? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया मिल सकती है? नहीं, दुबई में भी है। नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बहुत पूरी दुनिया का सेटअप है, वहाँ भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये आपने स्कॉलरशिप का जिक्र किया वो बच्चे के हवाले से, तो एक कोई गरीब बच्चा अगर हमें अभी सुन रहा है, उसके बाद पैसे की काफ़ी कंस्ट्रेन है, तो जैसे ये 6 महीने ही का, अभी वो 6 महीने ही का एम कर रहा है, अगर 6 महीने में क्या कॉस्ट आती है और क्या किस तरह के माली मुआवनत आपकी तरफ से मौजूद है? हमने अभी रिजर्विंग केस में हम अभी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं कि टैलेंट स्कॉलरशिप, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनमें जो भी ए ग्रेड बच्चे हैं, ए ग्रेड बच्चे हैं, बी ग्रेड बच्चे हैं, उनके लिए हम स्पेशल स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं, ताकि मैं उस टैबू को तोड़ना चाहता हूं कि जो हायर मार्क्स वाला बच्चा है वो ज़रूर है कि डिग्री प्रोग्राम में जाएगा, और जो लोअर मार्क्स वाला बच्चा है वही जो है ना वोकेशनल एजुकेशन में जाए। नहीं, मैं समझता हूँ हमें वोकेशनल एजुकेशन के अंदर टॉप बच्चों को लाने की ज़रूरत है, ताकि आपको पहले से अच्छी क्वालिटी अंदर आए, एक अच्छी क्वालिटी अंदर आए, और वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। उसको आपको चमकाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो चमकती हुई चीज़ है, ऑलरेडी वो चमकती हुई हो सकता है वो इन्वेंटर बन जाए, कोई नई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, वो असल काम तो वो है ना, एंड ऑफ द डे ये है कि कोई नई चीज़ ईजाद कर दे जिससे पाकिस्तान का नाम हो जाए। बिल्कुल, हम दुनिया कहे कि भाई पाकिस्तान का बच्चे ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया या कोई नई चीज़ ले आया, तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टॉप किया बच्चा भी क्यों ना आए इसमें। बिल्कुल, क्या करेगा MA BA करके? देखिए अभी हम लोग और काम जो कर रहे हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की प्लेसमेंट कराते हैं, तो आपने पूछा कि जो गरीब बच्चा है या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एक तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स टाइम बाय टाइम आती रहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम जो बच्चे को जो प्लेसमेंट सेल जो हमारा काम करता है, वो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली फिर इंटर्नशिप्स ढूंढता है, ये करता है, ताकि उनकी जो है फ़ीस के और पढ़ाई के मामलात कंटिन्यू रह सकें और उनको वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना आए। तो एक हम ये करते हैं। दूसरा, मैं आगे अगर बढ़ूँ तो उसमें हम लोग काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अभी आपने काफ़ी सुना होगा कि स्टार्टअप्स, हाँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स, बिजनेस स्टार्टप्स भी होते हैं, IT स्टार्टअप्स भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह से हम लोग उनके लिए भी जो है ना एक इंक्यूबेशन प्लान है हमारे पास, और वी आर यूजिंग इंक्यूबेटर्स। एपटेक के अंदर अपना टेक क्यूब के नाम से इंक्यूबेटर है, जिसमें बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिठाते हैं, उनको सिखा, अदर देन द नॉर्मल एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, अलग से उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे करके, जो उनके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं जिससे कि वो कमा सकते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको वो मार्केट में बेच सकते हैं, कमा सकते हैं, या इंडस्ट्री सोसाइटी के लिए सर्विस दे सकते हैं। तो उनको हम बिठाते हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं, ताकि जो है वो एक मुफीद रोल प्ले कर सकें। 6 महीने की क्या फ़ीस होती है सर? 6 महीने की तकरीबन जो फ़ीस हमारी होती है वो डिफरेंट, एक्चुअली सिटीज़ के हवाले से डिफरेंट है। एक दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल फ़ी, कराची में डिफरेंट है, लाहौर में डिफरेंट है, सक्खर अगर हम जाएं तो डिफरेंट, सक्खर बीरपुर ख़ास में आपको डिफरेंट मिलेगी। और अभी जो हमने मीन बता दीजिए कि हाँ, अभी मैं आपको, अगर मैं रूरल एरिया पे अगर फोकस करूँ, रूरल एरिया को अगर मैं देखूँ तो
वहाँ पे हमने फ़ीस को जो है बहुत ही मिनिमम करके रखा है कि तकरीबन समझे कि महीने के 2-2,500 रुपये, क्योंकि ये हमारा स्पेशल अटेंशन है। ट्यूशन फीस, ट्यूशन आजकल कराची में तो ट्यूटर्स, हाँ कराची में नेचुरली उसकी फ़ीस जो है ना उससे डबल के उसके होगी, लेकिन स्पेशल फोकस जो हमने ये इंटीरियर को दिया है वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि भाई वहाँ पे जो है बच्चा जो है वो किसी तरह से घर के उठ के आईटी एजुकेशन का फ्लेवर तो ले। 2-2,500 तो वो रूरल फैमिलीज भी अफोर्ड कर लेती है, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। और 6 महीने की तो बात है, उसके बाद से तो वो खुद थोड़ा सा उड़ना। और सर इन्हीं लोगों को तैयार करना है हमें, जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ह्यूमन कैपिटल है ही हमारा ये ना, इनको तैयार करना है। जो 46-45% का जो गैप है इन स्किल, उस गैप को कम करना है ताकि जो है वो हमारे माशरे के वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन सकें, वाकई में कैपिटल बन सकें। अच्छा, ये जो पॉवर्टी है सिंध में, ख़ास तौर से नॉर्दर्न सिंध में तो और ज़्यादा है, ड्यू टू फ्यूडल सिस्टम, जहाँ दौलत जो है बहुत थोड़े से हाथों में, आम आदमी बिल्कुल ही भिखारी है। तो पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए भी ये चीज़ जो है बहुत की रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल सर, इसमें मैं बल्कि इसके अंदर ऐड करूँगा, एक पावर्टी एलिवेशन है और पावर्टी एलिवेशन से एसोसिएटेड है एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये गुर्बत की ही प्रोडक्ट है भाई। सारे टेररिज्म भूख की कमी से होता है, ये रोटी की कमी से होता है। सर क्यों जाते हैं बच्चे, क्यों बिगड़ते हैं बच्चे, क्यों बहकते हैं? मकसद इट्स नॉट ऑल अबाउट कि वो उनको कोई आकर के प्रीचिंग करता है, नहीं। पेट खाली होता है तो चांद भी रोटी नजर आती है। सर बिल्कुल, अगर आप बुला करके अभी यहाँ पे बाहर जाके एक देग लगाएंगे तो कितने लोग आ जाएंगे, और वहाँ पे फिर आपको बोलने का मौका भी मिलेगा। तो बेसिकली है क्या, ये पॉवर्टी जब एलिवेट होती है तो हमारा एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म कंट्रोल करता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन को जितना हम बढ़ाएंगे, पीपल शुड नॉट वेस्ट टाइम। मैट्रिक कर लो, इंटर कर लो ज़्यादा, उसके बाद आ जाओ 6 महीने की कोर्स, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने अगर कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, बीच में ब्रेक करके कुछ जॉब कर लो। एक गरीब फैमिली में, मिट्टी में जो फैमिली बैठी हुई है, भूख से मर रही है, उसका बच्चा कोई भी अगर एक फैमिली मेम्बर भी 50-60 हज़ार कमाने लगे, हमारा तो माशरा आपको पता है ऐसे ही है कि हम अकेले तो खाते ही नहीं, जब तक भाई बहन को ना खिलाएं, खुद नवाला डालना हमें शर्म आती है। तो वो फैमिली से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी भाई। वो अपने छोटे भाई को भी पढ़ा दे, बहन को भी पढ़ा दे, तो सब फॉल हो गए। सही बात। यू डोंट हैव टू बी स्टेटस, कोई खानदानी आदमी होने की जरूरत नहीं है। देखिए 50 हज़ार की हम बात कर रहे हैं, 50 हज़ार की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे एवरेज जो है, अभी कल परसों में कुछ और सर्वे पढ़ रहा था कि जो मदरसे के अंदर हमारे जो बच्चे जाते हैं उनकी स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि 23,000 एक घर की कमाई है एवरेज, जिनके बच्चे मेजॉरिटी में जो है आपके मदरसे में जाते हैं। अच्छा, मदरसे में जाना कोई इट्स नॉट अ बुरी बात कि मैं ये कहता हूँ कि मदरसे में बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि दीनी तालीम के लिए जाते हैं, मेन जो पीछे खाने के लिए जाते हैं, मेन जो फोर्स है पीछे खाना है। जो पेरेंट्स को जो परेशान करती है वो ये है कि जब उनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मगर वो 23,000 वाला अफोर्ड नहीं कर पाता अगर, तो वो उसको उधर ये कश्मीरी मोहल्ला है मेन कोरंगी रोड पे, वहाँ मेरा कुछ एसोसिएशन हो गया था बिकॉज ऑफ माई फैक्ट्री। तो वहाँ मैंने 2 चीज़ आपको आईटी के सिलसिले में बताऊँ। जो वहाँ का बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसको किरत की कंपटीशन में मलेशिया से वो आ गया, ही क्वालिफाइड फॉर दैट। अब मेरे सामने बैठ के उसकी जो CV वगैरह डिटेल भेजी जा रही थी मलेशिया, और ही वॉज द स्टार ऑफ द मदरसा, कारी हम लोग सब बैठे हुए। तो उसने फैक्स भेजा, पेपर जो है वापस आ गया। वो पठान लड़का था, लड़ना शुरू हो गया, कहता हमको बेवकूफ़ समझा तुम, किधर गया है, ये तो गया ही नहीं, वापस आ गया, फिर से डालो। 2-3 दफ़ा उसे ज़बरदस्ती करके डलवाया। ये नॉलेज की लेवल थी। अच्छा, क्योंकि मैं बैंक में था और हमारे बैंक में जाहिर है हम लोग थोड़ी देर बाद कंप्यूटर डिस्कार्ड करते रहते थे। 10 रियाल में मुझे कंप्यूटर मिल जाता था, AS4 वगैरह। तो मैं 50-60 ला के रख दिया। मैंने कहा भाई सिखाओ इनको। लेकिन बाद में जब पता चला कि उसको सिखाने वाला जो है तो बड़ा एक्सपेंसिव है, और वो जो कुरान वरान पढ़ने वाले बेचारे तो 2,000-3,000 पे रहते थे और वो काम करते थे और खाना मिल जाता था। और तो इट टर्न आउट कि इट्स नॉट सो इजी कि आप किसी को कंप्यूटर सिखाएंगे या इंग्लिश सिखाएंगे, बिकॉज टीचर्स आर एक्सपेंसिव। बहरहाल हमने कुछ कोशिश की वहाँ पे, और वही बात आ गई कि
मदरसे के अंदर ही अगर आप कंप्यूटर की आप वाली ट्रेनिंग भी दे दें सर, तो कुछ बिल्कुल तो सीख जाएगा ना, देनी चाहिए, एम्प्लॉयबल हो जाएगा ना, एम्प्लॉयबल हो भाई जाएगा। हम मौजिन कितना रख सकते हैं, एक लिमिट है उसकी। नहीं, मेरा तो खैर इसमें डिफरेंट अकीदा है कि मगर दिस इज नॉट अ प्रोफेशन एक्चुअली। हाँ, मगर दीन को फैलाना इज़ नॉट अ प्रोफेशन, जमात कराना इज़ नॉट अ प्रोफेशन, बट येस यू आर वेरी राइट कि दीन की तालीम के साथ साथ जो है ना, हमें जदीद तालीम का भी बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि जो है वो बच्चा जो है आगे तो अपना करियर जो है ना उधर बढ़े। आप जितने मदरसे हैं ना, सबके वहाँ के जो करने धरने वाले उनसे आप कांटेक्ट करें सर, इंशाल्लाह आप आइडिया दें कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ सिखा दूंगे 6 महीने 6 महीने में कि आप जो है ना, आपका बच्चा जो है निकलेगा तो साफ़ सुथरा काम कर सके। उनको ये भी होता है कि गंदा काम नहीं करना। हाँ बिल्कुल। तो और कंप्यूटर आपको पता है पुराने कंप्यूटर आजकल किस रेट पे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई महंगा है ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, इस तरफ भी ध्यान दीजिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सर आपकी सजेशन बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला वी विल लुक फॉरवर्ड। मैंने तो ये चीज़ वे बैक इन 90s में शुरू कोशिश की थी। उसका नतीजा भी बहुत अच्छा हमने देखा है। नहीं इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें जर्मनी के अंदर इस वक्त जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। दैट्स अ ड्यूअल सिस्टम, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसको ये लोग अप्रेंटिसशिप पे बच्चे लेते हैं और अप्रेंटिसशिप मतलब वही स्कूल ग्रेजुएट और उसके बाद अप्रेंटिसशिप पे ले लिया, उनको पढ़ाते भी गए सिखाते भी गए। वाह वाह। तो बेसिकली एपटेक भी कुछ उसी तरह के मॉडल को फॉलो कर रहा है। 5-6 साल जो लोग ज़ाया करते हैं इंटर BA MA करने में, वो उसके बजाय वो 2 साल में बच्चा तैयार हो गया। वहीं पे उनकी वो तालीम भी होती है और उनके जो है ना क्वालिफिकेशन। साहब बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह आपको अपने मिशन में जारी रखे। और मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि मदरसों में जाएं, उनको कंप्यूटर चाहिए होगा, हम लोग दिला देंगे। हम जैसे लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ आपके लोग जाके अल्लाह के नाम पे ही 1-2 घंटा अगर दे देंगे तो उससे उनका भी नहीं सर, वी हैव एम्बेसडर प्रोग्राम जो कि हमारे बच्चे जो हैं खुद स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके सिखाते हैं अल्लाह के वास्ते। और गरीब भाई नहीं इंशाल्लाह ताला आपने अच्छा हमें लाइन दी है तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे हम। शेख साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग पे बात की, अभी इन्होंने जर्मनी का जिक्र किया। इसी तरह अमेरिका वगैरह में कहीं भी आप जाके देख लीजिए, कोई नहीं पढ़ता MA BA MBA, तो बहुत थोड़े से लोग करते हैं। और करना बहुत मुश्किल भी है क्योंकि महंगा हो जाता है। स्कूल तक तो पढ़ाई फ्री होती है अमेरिका में, उसके बाद ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, आम आदमी सोचता भी नहीं। तो लोग आमतौर से मैट्रिक करने के बाद फ़ौरन जो है कोई ना कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं, आज एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब मैनेजर्स MD की तो एक थोड़ी सी ज़रूरत होती है, असल तो वर्कर चाहिए आपको। एंड ये जो मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, बड़े तेज़ी से उनके बच्चे काम पे लग जाते हैं, बोझ ख़त्म हो जाता है, पॉवर्टी ख़त्म हो जाती है। यहाँ भी इसी की ज़रूरत है कि मैट्रिक के बाद ही आप लोग ये 2 साल 3 साल का कोर्स कर लें। पूरी दुनिया आपके लिए खुली है जॉब के लिए, लाखों डॉलर मिलते हैं इस काम में, और 2-2.5 हज़ार की फ़ीस कोई बड़ी फ़ीस नहीं है। और इसकी तरफ आप लोग तवज्जो दें, बच्चों को जल्द से जल्द ट्रेनिंग करके, ख़ास तौर से लड़कियों को अगर ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग आपने दे दी, घर बैठे लैपटॉप से वो लाखों हज़ारों कमा सकती हैं बड़ी आसानी से। इतने काम हैं। एपटेक इनको प्लेसमेंट भी करता है। उसके अलावा एक दफ़ा आप प्लेस हो गए तो फिर देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर इज़ अ मार्केट। पाकिस्तान में ही बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद बाहर भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उस तरफ तवज्जो दें, बजाय जनरल ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत कोई नहीं ख़ास। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।